अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम अपने एक लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 और उसके थ्योरम को सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 और थ्योरम नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट कुछ लंबी सी है तो उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीचर हजरात इसको छोड़ देते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको शार्ट से शार्ट और कम से कम टाइम में इसको हल करें ताकि हमारे लिए ये इजी बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का थ्योरम है, स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पर कुछ राइट अप किया है ताकि हमारा जो वीडियोस है वो शॉर्ट रहे और हम इजीली कुछ ही टाइम में इस थ्योरम को सॉल्व कर सके। तो in obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the square on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the side and the projection on it of other। स्टूडेंट समझना ये है कि स्टेटमेंट से अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ गई तो इजीली हम जो है अपने थ्योरम को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, इन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। अब सबसे पहले तो आप लोग ये भी समझ लें कि ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होता है और 180 से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो वो कहता है, मैं इधर कंसीडर करता हूं जो मैंने ट्रायंगल बनाई है वो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मैंने बनाई है यहाँ पर, जो कि मतलब ट्रायंगल है लेकिन एंगल सी पे ये ट्रायंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो स्टेटमेंट में है कि इन एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इस एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल, ये एब्ट्यूज एंगल सी है, इसके अपोजिट साइड ये है ए बी। तो एब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, ये बराबर होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब इस ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा जो इस ऑब्ट्यूज एंगल को बना रहे हैं उन दो साइडों के स्क्वायर के सम के। यानी ए बी का स्क्वायर यहां से देखें, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर जो ऑब्ट्यूज एंगल को बना रहे हैं, और मेजरमेंट ऑफ ए सी स्क्वायर इसके बराबर होगा। यहां तक तो ठीक है। आगे ये कंसेप्ट समझना है, सबसे जरूरी है कि द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद द यहां से ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर मींस मतलब प्लस के कंसीडर में आप ले सकते हैं कि टुगेदर मींस प्लस, इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, विद ट्वाइस दुगना करने से द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट दोनों साइड क्या होती है, बराबर। अब इस रेक्टेंगल का आपको पता है एरिया क्या होता है, मतलब लेंथ और विड्थ होता है, ठीक है। तो इसका एरिया आपके पास होता है लेंथ क्रॉस विड्थ होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि द कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल विद ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स रेक्टेंगल कैसे लेना है, मतलब कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, इस ऑब्ट्यूज एंगल में एक साइड लेंगे, मतलब मैं साइड लेता हूं कि वो ये BC साइड है। तो एक तो जो ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है इसका एक साइड लेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा कहते हैं एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर, दूसरा इसी साइड का प्रोजेक्शन, मतलब एक BC लेंगे, इसी ट्रायंगल का एक साइड लेंगे इसी रेक्टेंगल में, और दूसरा जो हम लेंगे साइड वो इसी साइड का प्रोजेक्शन होगा जो ट्रायंगल ये बना रहे हैं। मतलब सिंपल ये समझना है कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली साइड का जो है उसका स्क्वायर हमारे पास सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, और प्लस टुगेदर ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो यहाँ पर कंसेप्ट आपने समझना है वो स्टूडेंट एरिया का ही समझना है कि लेंथ में विड्थ है, और उसमें से सबसे एक साइड जो वो कहता है बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट अदर, वो कहते हैं इसमें से एक आप इसकी साइड ले लें, इनमें से कोई भी साइड ले लें, तो हम वो साइड BC लेते हैं, और दूसरा
जो ये साइड है AC, इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं। इसकी प्रोजेक्शन स्टूडेंट कैसे लेते हैं, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब वो मैं आपको गिवन में बताता हूँ कि देखो इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एंगल C इज द एब्ट्यूज एंगल, इसमें एंगल C जो है वो एब्ट्यूज एंगल है। लेट मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू A। आपको पता है कि जो A होता है, A के सामने वाली साइड स्मॉल a है, C के सामने वाली साइड स्मॉल c है और B के सामने वाली साइड स्मॉल b है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो BC इज इक्वल टू A एंड मेजरमेंट ऑफ AC इज इक्वल टू B और BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू C और BC इज इक्वल टू A और AC इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है। अब AD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। अब ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि वो कहता है कि एक आपने जो रेक्टेंगल लेना है वो एक ये साइड होगी, मतलब ये उसकी लेंथ होगी, और जो विड्थ लेंगे ना उसकी, वो दूसरी साइड की क्या होगी, प्रोजेक्शन होगी। मतलब यहाँ से आप देखें इस प्रोजेक्शन कैसे लेंगे, प्रोजेक्शन आपको पता है यहाँ इस AC की प्रोजेक्शन बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये मिसाल परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे D का, इस पॉइंट को नाम D दे देंगे। ये हमारे पास ए परपेंडिकुलर, तो H का नाम दे देंगे और इसको आप स्टूडेंट P का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू योर बुक्स मैंने इस तरह इसको नाम दिए हैं। ठीक है। अब आगे वो कहता है कि AD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। AD जो है ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम A टू BC, यानी A टू BC पर AD क्या है, परपेंडिकुलर है। और नेक्स्ट आपके पास कहता है सो दैट CD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC। अब ये जो CD आया है ना स्टूडेंट, ये CD ये AC की प्रोजेक्शन है, क्योंकि कोई भी आपके पास एक लाइन होती है उसके ऊपर अगर आप लाइन ड्रा करते हैं तो उसकी प्रोजेक्शन देखें नीचे बनती है। तो मिसाल इस AC एक लाइन है तो इसकी प्रोजेक्शन स्ट्रेट नीचे बनेगी, बिल्कुल ये AC के एंड है तो इसके नीचे। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये AC की प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर भी उसे लिखा हुआ है कि CD is the projection of AC on BC। इस BC की लाइन के ऊपर AC की क्या है, प्रोजेक्शन है। Let measurement of CD is equal to P, तो उसको हमने फिर P का नाम दिया है, और AD equal to H, और उसको हमने H का नाम दिया क्योंकि हाइट है। प्रूफ ये करना है कि obtuse एंगल के सामने वाली साइड इसका स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के प्लस 2 टाइम्स एक साइड जो ये obtuse एंगल बना रहे हैं और दूसरी उस साइड की प्रोजेक्शन, मतलब एक साइड ये BC और एक इसकी प्रोजेक्शन। तो हमने ये ड्रा कर दिया, ये हमने प्रूफ करना है। स्टूडेंट बहुत इजी है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है वो पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मींस मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से ये वाली जो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल उठाता हूँ ACD और एक ओवरऑल ADC ट्रायंगल उठाता हूँ। एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट, ये है A और ये D है और ये है C, और एक ओवरऑल ट्रायंगल अगर मैं उठाऊं, ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, A D और B। एक ADB ओवरऑल ट्रायंगल उठाया और एक ADC उठाया। अब ये क्यों नहीं उठाया ACB, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहां से तो हम राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सो इन दोनों पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अपना जो ये रिजल्ट है ये इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, आप देखें इन राइट प्रूफ में ये सब आएगा। ठीक है, ये प्रूफ है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट है, सबसे पहले आप ये ले लें ट्रायंगल ADC, क्योंकि D पे 90 का है तो हम इसको मिड में रखते हैं। ट्रायंगल ADC आपको पता है, अब ADC ट्रायंगल जो मैंने लिया है, AD की लेंथ H है, A के सामने वाली ये P है और AC जो है ये क्या है, B है। तो इस पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो ये हमारे पास आएगा AC का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ AC का स्क्वायर इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ CD का स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ CD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AD का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इनमें से हम इनकी लेंथ पुट कर रहे हैं, मतलब AC जो है ये किसके बराबर है, ये B के बराबर है। ये क्या है, ये AC किसके बराबर है, B, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। CD किसके बराबर है, ये P स्क्वायर के बराबर है, प्लस AD किसके बराबर है, ये H स्क्वायर के बराबर है। तो इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर
1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब दूसरे इसी ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस के, अब ए डी आपको पता है ये एच है, बी डी जो है, अब बी से डी ये डिस्टेंस, अब आपको स्टूडेंट पता है कि ये ए प्लस क्या है पी है, डबल लेंथ है, मतलब सिर्फ ए कंसीडर नहीं कर सकते, पी बीच में आ रहा है, तो ए बी की लेंथ क्या है वो तो सी है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ये ए प्लस पी है, ये ए प्लस पी ये डबल हो जाएगी। तो इस पे अगर मैं राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है, ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप देखिए स्टूडेंट, ए सी का ए बी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ बी डी के स्क्वायर के, और प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी के स्क्वायर के, मतलब ये 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, ए बी की वैल्यू क्या है वो है सी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू है ए प्लस पी इसका होल स्क्वायर, और प्लस मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू क्या है वो है आपके पास एच का स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, आपको पता है कि मतलब ये एक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा है, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ इस फार्मूले से, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एच स्क्वायर, ये वाला। आप इसके रीजन भी लिख सकते हैं, मतलब रीजन आप जैसे ये जो हमने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको हमने लिखा है, और यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, ये आपको स्टूडेंट आप इसके आगे लिख सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको लिखा है। अब इसको आपको स्टूडेंट ये पता है कि फर्स्ट अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँ तो ये जो आपके पास है इसको मैं तो तरतीब देता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक साथ लिखता हूँ, और उसके बाद प्लस 2ab ये लास्ट में लिखता हूँ, ये एच स्क्वायर को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और पी स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह बी स्क्वायर पुट कर दे प्लस 2ab। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, ये हमारा वही प्रूफ है जो उसने हमसे मांगा था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसकी जगह हम सी स्क्वायर, आपको पता है सी स्क्वायर कहाँ से आए, उसकी जगह हम ये भी वापस लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इसका स्क्वायर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी इसका स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए इसका स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ बी सी और मेजरमेंट ऑफ सी डी। तो इसी तरह से ये थ्योरम हमारे साथ पास जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। होप सो कि आप लोगों को स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर समझ फिर भी नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिर्फ ये याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा और 180 से कम होगा। और नेक्स्ट इसमें ये कंसेप्ट याद करना है कि रेक्टेंगल का जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एरिया हमने इसको यूज कैसे करना है। तो रेक्टेंगल को हमने सिर्फ ऐसे यूज करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल में जो बना रहे हैं, जो दो एंगल मतलब दो साइड ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, एक बीसी साइड और एक एसी, तो वो कहता है उनमें से एक इनकी साइड ले ले, दूसरी उस साइड की प्रोजेक्शन ले ले। तो हमने वो एक साइड बीसी ले लिया और दूसरी एसी साइड है, इसकी प्रोजेक्शन हमने ले ली, वो है CDI, जब हमने 90 परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा किया। तो ये आप लोगों के पास थ्योरम जो है इजीली प्रूफ हो जाता है। बुक पे थोड़ा सा लेंथी लिखा है, यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आप लोगों को शॉर्ट से समझाया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 थ्योरम को सॉल्व करेंगे।